Hi dear friend, this is Diwakar from DB Teaching Portal. You're welcome. यहाँ पर ये थर्ड पार्ट एस टी जी टी बायोलॉजी 2018 एस टी जी टी बायोलॉजी त्रिपुरा। तो यहाँ पर उसका एक्सप्लेनेशन है जो क्वेश्चन पेपर हुआ था 2 पार्ट में, ये तीसरा पार्ट है उनका। तो यहाँ पर जो सारे क्वेश्चन थे उसका एक्सप्लेनेशन है। तो यहाँ पर फाइलोड में क्या होता है, फाइलोकिलोड मॉडिफाइड होता है स्टेम। इसमें एग्जांपल ओपेंसिया, खजेविया, यूफारबिया, कोलोलोबा, म्यूलन हेकिया। यहाँ पर ये सारे एग्जांपल हैं 4। और यहाँ पर क्लोडोड मॉडिफाइड होता है स्टेम, क्लोडोड फाइलोकिलोड यहाँ पर दोनों मॉडिफाइड स्टेम होते हैं। रसखस अस्पारागस के एग्जांपल हैं। फाइलोड क्या होता है, मॉडिफाइड पेटूल होता है जिसका अकेसिया यानी बबूल एग्जांपल है। कॉलरा और टिटेनी जो है बैक्टीरिया के द्वारा होता है, जो कि टिटेनी है क्लस्ट्रीडियम, और टिटेनी के द्वारा होता है क्लस्ट्रीडियम टिटेनस, जबकि कॉलरा होता है और विब्रियो कोलरी के द्वारा। और बेसोफिल्स जो है वाइट ब्लड सेल होती हैं जो कि रिलीज करती हैं हिस्टामिन एंड नेचुरल एंटीकोगुलेंट हेपरिन। हिस्टामिन और हेपरिन और सिक्रेट करती हैं बेसोफिल्स। Basophils appear in the many specific kind of the inflammatory reactions, particularly those that cause the allergic symptoms. Basophils contain the anticoagulant heparin, which is prevent the blood from the coagulate through the quickly protein. सलूबल जो इम्यूनोग्लोबुलिन है वो IgM है। फ्रॉम द पेंटामर, जो पेंटामर से क्वेश्चन कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन जो पेंटामर फार्म्स करती है, तो पेंटामर फार्म्स करती है IgM। फोर्टिफिकेशन क्या होता है, बायो फोर्टिफिकेशन इज ब्रीडिंग क्रॉप विथ हायर लेवल ऑफ द विटामिन्स और मिनरल्स और द हायर प्रोटीन्स, उसे कहते हैं हेल्थर फैट, उसे कहते हैं बायो फोर्टिफिकेशन। बायोगैस से ऊपर एक क्वेश्चन था कि बायोगैस में क्या क्या किसकी बनी होती है। बायोगैस प्रोड्यूस एरोबिकली इन द एनारोबिक सिलज डाइजेस्टर डूरिंग द सीवेज ट्रीटमेंट प्रोसेस डूरिंग द डाइजेशन। बैक्टीरिया प्रोड्यूस मिक्सचर ऑफ गैसेस, तो उसमें पूछी थी कौन कौन सी, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड और यहाँ पर मीथेन थी। और यहाँ पर BNT में क्या है, यहाँ पर जनरली जो सल्फर फास्फेट जो ऑब्जर्वेशन होता है वो होता है बैम के द्वारा, यानी बेसिकुलर अर्बिकुलसोर्सर माइक्रोराइजा इन सिग्निफिकेंट रोल ऑफ द फास्फेट इन प्लांट, फास्फेट न्यूट्रिशन प्लांट में बहुत यहाँ पर। और फास्फेट अजोटोबैक्टर और अजोबैक्टीरियम भी फास्फेट न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है प्लांट को। बोथ अजोस्पुरिलियम एंड अजोटोबैक्टर टुगेदर इम्प्रूव द फास्फोरस अपटेक इन द प्लांट। साल इज द रेस्ट्रिक्शन, साल फर्स्ट एक रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियज है। आइसोलेशन फ्रॉम द स्ट्रेप्टोमाइसीज, अल्बस से यहाँ पर ये साल है, अल्बस जो फंगस है उससे प्राप्त किया जाता है साल फर्स्ट। और यहाँ ये जो है इंडोन्यूक्लियज है एंजाइम। प्रोड्यूस टक्की एंड, यहाँ पर साल जो है टक्की एंड प्रोड्यूस करता है। एक यहाँ पर एक्सोन्यूक्लियज और साल फर्स्ट और डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो है ब्लंट जो है डीएनए पॉलीमरेज है फर्स्ट, वो यहाँ पर ब्लंट एंड प्रोड्यूस करता है कट करके डीएनए को। और साल फर्स्ट है यहाँ पर स्टिकी एंड प्रोड्यूस करता है। स्टिकी एंड यहाँ पर ये GTC ATC पर उत्पन्न करता है। बैक्टीरिया इकोरा बी टाइप ऑफ द सेकेंड रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियज रिलीज आइसोलेशन फ्रॉम इरिचिया कोलाई। इको REB है जो इरिचिया कोलाई से अलग किया जाता है। और फर्स्ट सेकेंड रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियज है। प्रोड्यूस ब्लंट एंड बाय द मेकिंग कट इन द इंटीरियर ऑफ द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस गेट ATC। तो इंडोन्यूक्लियर सेकेंड है जो कि गेट ATC क्रम से काटता है 3 न्यूक्लियर बेस पर। रो इज द, यहाँ पर रो है एक सेकेंडरी रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियज है, ये आइसोलेट किया जाता है जेंथोमोनास से।
It produces a sticky end by the making cut in the recognized sequence TC gag TC gag। तो यहाँ पर एंजाइम है और कितने हाइंड थर्ड है, ये टाइप ऑफ इंडो सेकंड हाइंड, यहाँ पर हाइंड थर्ड है, एक सेकंड टाइप ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है जो कि हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजा से अलग किया जाता है। पूछ सकता है कि जो हाइंड थर्ड है, हाइंड थर्ड जो इंडोन्यूक्लियस है वो कहाँ से किससे प्राप्त किया जाता है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से। ये भी स्टकी एंड प्रोड्यूस करता है, कट करता है यहाँ पर AGTC तक सेकेंड पर, न्यूक्लियोटाइड सेकेंड AGCTT। और यहाँ पर डोनेट द पोजीशन वेयर द रिडक्शन एंजाइम मेकिंग कट इन द न्यूक्लियोटाइड सेकेंड्स। एग्रोबैक्टीरियम टूबिफेंस लोकेटेड इन द लार्ज टीआई प्लाज्मिड में पाया जाता है, एग्रोबैक्टीरियम टूबिफेंस। कॉमनली यूज वेक्टर ह्यूमन जीनोम एग्रोबैक्टीरियम, यहाँ पर ह्यूमन जीनोम के लिए जो यूज किए जाते हैं बैक्टीरियम आर्टिफिशियल क्रोमोसोम बाक और यहाँ पर याक BAC दोनों यूज किए जाते हैं कॉमन ह्यूमन जीनोम सीक्वेंस के लिए। बैक्टीरियल आर्टिफिशियल और ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम दोनों को। जो ईस्ट वाला है वो यहाँ पर फंगस से प्राप्त किया जाता है, वाई वाला ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वो ईस्ट से प्राप्त किया जाता है, और जो बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वो बैक्टीरिया से प्राप्त किया जाता है, इकोलाई से। जनरली इंजीनियर्ड chromosome derived from the DNA yeast Saccharomyces cerevisiae which then are ligated into the bacteria plasm by the inserting large fragment of DNA from the 100 kb से 1000 kb तक इंसर्ट किए जाते हैं सीक्वेंस। डोनेटेड बाय फिजिकली अब डोनेटेड बाय द यूज बैक्टीरिया आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। तो यहाँ पर क्लोन फिजिकली मैप्ड यूजिंग द प्रोसेस कॉल्ड द क्रोमोसोम बाकी। यहाँ पर जो फिजिकली मैप करने के लिए क्रोमोसोम को जो प्रोसेस यूज की जाती है उसे कहते हैं क्रोमोसोमल बाकी। Process that was initially used for the Human Genome Project, however, stability issues back were the abandoned for the use of bacteria artificial chromosome. Agarose, a polysaccharide prepared from the agar, which is extracted from the marine red alga. Glaciolaria gelidium is made of 3,6 anhydride L-galactopyronage and D-galactose obtained from the agar after the removing agaropectin. Agarose use the agarogel tractophosis to resolve the DNA fragment according to their molecular weight. It is generally used at the concentration between the 0.7 to 2 point, or they are also used as band in the chromatography for the purification of proteins. Plasmid was one first plasmid used to purpose of cloning. It contain genes for the resistant tetracycline and amphicycline, the insertion DNA specific restriction site, inactive gene for the tetracycline, known as insertional activation. BAM hatch second of PBR, the when foreign DNA inserted. BAM is the site there. Tetracycline ये साइट आल्सो कॉल्ड द BAM H1। टेट्रासाइकिल की एक साइट होती है जिसे कहते हैं BAM H1। ये साइट ऑफ
PBR32 PBR 322 की जो साइड होती है, जिस साइड पर टेट्रासाइक्लिन पाई जाती है, उसे कहते हैं BM और H। फर्स्ट when the foreign DNA insert the in tetracycline site यानी BMHA site, the DNA get stable and tetracycline as the resistant to gene replaced, but DNA is resistant to ampicillin as the left active. So correct answer यहाँ पर they are the resistant to ampicillin but stable to tetracycline। एम्पीसिलिन के लिए यहाँ पर एक्टिव रहती है और टेट्रासाइक्लिन की स्टेबल होती है, मतलब उसके लिए, क्योंकि यहाँ पर जो टेट्रासाइक्लिन है बीमीआर से उत्पन्न की जाती है टेट्रासाइक्लिन। यहाँ पर टेबल बिलीव द टेबल बिलीव डिपेक्ट द डिफरेंस बिटवीन द इकोराई एंड हैंड थर्ड रिडक्शन एंजाइम। इकोराई एंजाइम और हार्न के बीच का अंतर क्या है, ये यहाँ पर कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं, इकोलाई से। यहाँ पर जो इकोराई है वो इकोलाई से प्राप्त किया जाता है, जबकि हीमोफिलस से, और हैंड थर्ड जो है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा स्पीशीज से उत्पन्न किया जाता है। यहाँ पर ये गेट टीसी सीक्वेंस से कट करता है। यहाँ पर ये एजीसी एंड पर 5 की डायरेक्शन में कट करता है। हाइन थर्ड थर्मोपिलस। टाक पॉलीमरेज, ये तो स्टेबल DNA पॉलीमरेज नेम्ड आफ्टर द थर्मोफिलिक बैक्टीरिया थर्मस एक्यूटस। तो टाक पॉलीमरेज है जो कि PCR में यूज होता है, और ये थर्मस एक्यूटस बैक्टीरिया से प्राप्त किया जाता है। क्योंकि बैक्टीरिया थर्मोफिलस होती है इसलिए यहाँ पर ये एक्टिव होता है थर्मस के प्रति। थर्मस एक्यूटस फ्रॉम विच ओरिजिनली आइसोलेटेड फ्रॉम कैन एट ऑल इन द 76 नेम इज ऑफन एब्रिविएट टाक पॉलीमर ऑफ सिंपल टैक। इस फ्रीक्वेंटली यूज द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन PCR मेथड फॉर द ग्रेटली एम्पलीफाइड द क्वालिटी ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ DNA। Thermus acuta, the bacteria that live in the hot spring and hydrothermal vents, and talc polymerase was identified as the enzyme able to withstand the protein denature condition high temperature required during PCR. The therefore the replace the DNA polymerase from the E. coli. E. coli originally used in the PCR track as optimum temperature for activity 75-80 सेल्सियस विद हाफ लाइफ। यहाँ पर उसकी हाफ लाइफ उसकी जो PCR की होती है आधा टाइम में यहाँ पर 75 सेल्सियस पर उसे रखते हैं, फिर इससे बढ़ाकर 2 घंटे कर देते हैं। उसके बाद 2 घंटे तक यहाँ पर रखते हैं इसे 92.5 सेल्सियस पर। उसके बाद 40 मिनट रखते हैं 95 सेल्सियस पर, फिर 9 मिनट रखते हैं 97 पॉइंट तक, और फिर रिप्लिकेट करते हैं 1097 पॉइंट पर 9 मिनट तक रखते हैं, और जिससे 9 मिनट में यहाँ पर 1000 बेस पेयर जो है बनाते हैं PCR लेस देन 10 सेकेंड में। 1000 और सेल्सियस पर यहाँ पर 9 मिनट तक 97.5 सेल्सियस पर रखते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर 72 सेल्सियस पर रखते हैं 10 सेकंड के लिए, जिससे 1000 लेस देन 10 सेकंड, जिससे 1000 बेस पेयर जो है क्लोन हो जाते हैं, रिप्लिकेट हो जाते हैं DNA के। लार्ज नेचुरल अकरिंग द कम्युनिटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना अकोविंग द मेजर हैबिटेट इन नाउन एज बायोम। बायोम का एग्जांपल है फॉरेस्ट और टुंड्रा। इससे बड़ा होता है यहाँ पर बायोस्फीयर। द बायोस्फीयर इज द मेड ऑफ द पार्ट ऑफ द अर्थ वेयर द लाइफ एक्सिस्ट ऑल। बायोस्फीयर इससे बड़ा होता है बायोम सा, इसमें यहाँ पर सभी तरह का जीवन आता है, सभी तरह के इकोसिस्टम आते हैं, जल थल और आकाश, सभी इकोसिस्टम आते हैं इसमें बायोस्फीयर में, ऑल इकोसिस्टम। The biosphere extends from the deepest root system of the tree to dark environment of the ocean drench
lush rainforest, high mountains, and transitional zones like the one where onche and terrestrial ecosystem meet. The biosphere is the made of the, तो यहाँ पर दोबारा रिपीट हुआ गया ये, तो यहाँ पर ये बायोस्फीयर का एग्जांपल है। यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर ये और समुद्र है, समुंदर, आकाश और यहाँ पर फॉरेस्ट, ये सारी चीज़ें मिलकर जो बनाती हैं तीनों इकोसिस्टम, जल, थल और आकाश, ये तीनों मिलकर बनाते हैं यहाँ पर बायो रिजर्व। यानी सब पूरे तीनों चीज़ें मिलकर सबसे बड़ा बायोस्फीयर होता है, उससे छोटा बायोम होता है। और यहाँ पर जो यहाँ पर मिलाना है, ये क्या है कि जो कॉमन्सलिज्म है वो यहाँ पर उसमें दोनों वन बेनिफिटेड अदर अनफेक्टेड, इसमें वन ये यहाँ पर बेनिफिट होता है, अदर इन्फेक्टेड होता है, अनअफेक्टेड होता है, और पैरासिटिज्म में वन बेनिफिट अदर हार्म्ड होता है। मेटालॉजी में दोनों बेनिफिट होते हैं यहाँ पर, बोथ आर बेनिफिटेड। कॉमन्सलिज्म क्या होता है, वन इनहिबिटेड अदर अनफेक्टेड, एक यहाँ पर जैसे कि अनफेक्टेड हो जाता है और दूसरा अनफेक्टेड होता है, इन एक इनहिबिटेड होता है अनफेक्टेड। कॉमन्सलिज्म क्या होता है कि दोनों बेनिफिट होते हैं, जैसे कि मधुमक्खी और शहद, मधुमक्खी और फूल, जैसे मधुमक्खी फूल हैं और मधुमक्खी और फूल हैं, यहाँ पर फूल को पॉलिनेशन मिलता है, मधुमक्खी को जो है नेक्टर मिलता है। उसी तरह पैरासिटिज्म को यहाँ पर भोजन मिलता है और जो उस पर होस्ट है वो यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाता है, यानी उसे हानि पहुँचती है। अमेंसिलिज्म क्या होता है, अमेंसिलिज्म मतलब जैसे कि कोई भी आवास है वहाँ पर यहाँ पर गाय, जैसे कि यहाँ पर जो काव है वो यहाँ पर ग्राजिंग कर रही है, तो ग्राजिंग करते समय यहाँ पर कुछ ग्राजिंग नहीं कर रही है, कुछ यहाँ पर खाली उसे मतलब घूम रही है वहाँ पर, तो वो यहाँ पर घास पौधे पेड़ पौधे वो हैं नष्ट हो जाते हैं छोटे छोटे। और जहाँ पर मतलब ग्राजिंग करते समय सभी जगह पर ग्राजिंग नहीं कर रही, खाली मतलब चल रही है उस पर, तो वो पौधे नष्ट हो जाते हैं, तो उसे कहते हैं वन इनहिबिटेड होता है। गाय इनहिबिटेड करती है, अदर अनफेक्टेड, गाय अनफेक्टेड रहती है और पौधे जो हैं नष्ट हो जाते हैं, तो अमेंसिलिज्म होती है वो। म्यूटिलिज्म में दोनों बेनिफिट होते हैं, म्यूटिलिज्म का एग्जांपल है हनी बी और फ्लोवर। कॉमन्सलिज्म क्या होता है, बगुला होता है, और बगुला सी एनिमल होता है कॉमन्सलिज्म। और म्यूटिलिज्म का एग्जांपल और है एक लाइकेन और फंजाई और एल्गी का कॉम्बिनेशन, और म्यूटिलिज्म होता है, दोनों बेनिफिट होते हैं। फंजाई भोजन प्राप्त कराती है जबकि एल्गी उसे शरण प्रदान करती है। कॉमन्सलिज्म क्या होता है कि जो काव चुंग रही है पर गाय, उस पर यहाँ पर बकुला बैठा है, तो उसके जो उसके ऊपर कोई परजीवी आता है तो उसे वो नष्ट कर देता है या फिर अपने इनटेक कर लेता है। तो सारे एग्जांपल यहाँ पर हो गए। यहाँ पर एग्जांपल है म्यूटिलिज्म का, फ्लावर गेट पॉलिनेटेड और हनी बी को नेक्टर मिलता है, और वेल इज अनफेक्टेड, वे अनफेक्टेड होती कॉमन्सलिज्म में। बर्नाकुलर फाइंड फूड, बर्नाकुलर को भोजन मिलता है। इसी तरह यहाँ पर पैरासिटिज्म में द कैट गेट स्किन इरिटेशन, पैरासिटिज्म द टीग वे फीड ऑन द कैट ब्लड। सिम्बायोसिस यहाँ पर ये है, सिम्बायोसिस रिलेशन बिटवीन द स्पीसीज हार्म्ड द इनहिबिटेड बाय द अदर इज अनफेक्टेड, तो इसे यहाँ पर कहते हैं अमेंसिलिज्म। अमेंसिलिज्म की एग्जाम्पल है ये पेनिसिलिन एंड बैक्टीरिया, एलिफेंट स्मॉल ब्रोइंग एनिमल नष्ट हो जाते हैं, और यहाँ पर पेनिसिलिन है बैक्टीरिया को रेसिस्टेंट करते हैं, जहाँ पर पेनिसिलिन वो बैक्टीरिया वहाँ पर नहीं उगते हैं। तो ब्लैक वॉलनट
Black walnut tree grows jungle into the soil, inhibiting the growth of other plant. अमेंसिलिज्म के तीनों एग्जाम्पल हैं यहाँ पर। अमेंसिलिज्म तीनों एग्जाम्पल अमेंसिलिज्म के हैं। एलिफेंट डिस्ट्रॉय द नेट हार्म द ग्रोइंग एनिमल। और पेनिसिलिन प्रोड्यूस द एंटीबायोटिक पेनिसिलिन विच इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। तो ये सारे यहाँ पर उसके एग्जाम्पल थे। कॉमन सीरीज रिलेशन बिटवीन द टू एनिजिम विच वन बेनिफिटेड एंड अदर इज डेरिवेड अदर बेनिफिट नॉर हार्म। यहाँ पर दूसरे को ना तो लाभ मिलता है ना तो हानि होती है, एक को लाभ मिलता है इसमें। मेंशनिंग जैसे कि हेल्मिन थी। प्रेडिएशन द इंटरेक्शन वेयर द ऑर्गेनिज्म प्रेडिक्ट किल द ईट अदर। What is mutualism? Mutualism, the term mutualism can be simply defined the relationship in the with both species mutually benefited. This relation can either be within the species or between the two different species. The species with this relationship is termed as symbionts. Mutual relationship is seen in the all living organisms, include human beings, animals, birds, plants, and others. Microorganisms like the bacteria, virus, and fungi. Mutualism is a type of symbiosis. What is commensalism? Commensalism is the symbiotic relationship between the organisms two, where the one organism is benefited and other is where the other neither harm nor benefited. It is the biological interaction that organisms form quick food and shelter. और तीसरा अमेंसिलिज्म। Amensalism type of the biological interaction where the one species cause harm to another organism without any cause of benefit to itself. It can be seen as the form of the interaction of competitive behavior among the other organisms. ये सारे एग्जाम्पल हैं यहाँ पर। ये अमेंसिलिज्म के एग्जाम्पल हैं। द रेट ऑफ रीसिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बाई। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन था कि जो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी किस पर निर्भर करती है, कंज्यूमर्स पर। और यहाँ पर एक था सबसे जो अर्थ ऑफ लंग अर्थ प्लानेट लंग्स, तो वो होते हैं अमेजन साउथ इन अमेजन फॉरेस्ट इन साउथ अफ्रीका, लार्जेस्ट मोस्ट डाइवर्स ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑन अर्थ, कवरिंग द एरिया ऑफ द 5.5 million of square kilometer, 2.1 million square mile, and thus called the lung of earth. It is called so because they generally drown in the carbon dioxide, breathe out oxygen. It amount for the more than half planet remaining rainforest and home more than half of bird species, plant and animal. आधे से ज़्यादा यहाँ पर रेस्पिरेशन इसी से होता है, ऑक्सीजन उत्पन्न होती है, कार्बन डाइऑक्साइड इसी से इनटेक की जाती है आधे से ज़्यादा पूरे विश्व में, इसी लंग बोला जाता है। यूट्रोफिकेशन क्या है, यहाँ पर बल्बिल बायोमास होता है जिससे और डेड मटेरियल होता है, जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, डिजॉल्व बैक्टीरिया होते हैं उसमें। Concentration of oxygen would fall or the causes of that of aquatic animals due to the suffocation. Hence the correct answer is non-gravity of oxygen. यहाँ पर एक क्वेश्चन था कि जो परसेंटेज थी क्लोरोफ्लोरो में, तो उसमें मेथेन की कितनी परसेंट थी। उसमें क्रम पूछा था कि मेथेन की और किलो CFC की कितनी परसेंट है। तो मेथेन की और CFC की कितनी परसेंट थी, तो मेथेन की यहाँ पर क्रम पूछा था, मेथेन की 20 थी और CFC की कितनी थी 14। नाइट्रोजन की कितनी है, नाइट्रोजन की यहाँ पर और ये कार्बन डाइऑक्साइड की है, तो उसका क्रम था यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग में कितना इसका योग है, कार्बन डाइऑक्साइड है। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे ज़्यादा है CO2 62%। मेथेन का कितना है
20% कितना है मीथेन का, मीथेन 20% है और 14% है CFC ग्लोबल वार्मिंग में, और यहाँ पर 6% नाइट्रोजन। तो ये क्रम था, पूछा था मीथेन और उसका क्रम, मीथेन रिस्पेक्टिवली मीथेन और CFC कार्बन। CFC 20% और 14%, 20% 14% थी। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के जो है यहाँ पर कब वो ऑर्गेनाइज किया था, तो 1987 ग्लोबल अग्रीमेंट टू द प्रोटेक्ट स्ट्रेटोस्फीयर जोन लेयर, ओजोन लेयर बाय द फेसिंग आउट द प्रोडक्शन ऑफ एंड कंजप्शन ऑफ ओजोन डिप्लेटिंग सर्टेन ODS। तो वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, चैनल पे नए हो नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। राधे राधे। डोंट वेरी बी हैप्पी।